हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1.5 लाख रुपया के ऊपर आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने टॉप 12 विकल्प चुना है। देखिए, टैक्स बचाना कौन नहीं चाहेगा। आप भी अलग अलग तरीके से टैक्स बचाने का प्रयास करते होंगे। अधिकतर लोग ये निवेश अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत फ्यूचर की सुरक्षा के लिए करती है। वही लोग लगभग हमेशा ही सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट लेने पर ध्यान लगा रहते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि ऐसे कोई सेक्शन है जिनके अंतर्गत इनकम टैक्स की बचत करना संभव है? हम आपको बताते हैं ऐसे ही 12 खास विकल्प जिनके ज़रिए आप 1.5 लाख रुपया के ऊपर टैक्स बचा सकते हैं। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और उसी के साथ मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और उसी के साथ मेरा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहले मैं 80C के धारा के बारे में बताऊंगा। क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत सेक्शन 80C टैक्स में छूट पाने का सबसे पॉपुलर तरीका है। सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जमा कर सकते हैं। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये म्यूचुअल फंड का है। EPF कंट्रीब्यूशन, एन्युटी प्लान के प्रीमियम पेमेंट, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेविंग स्कीम, PPF, टैक्स सेवर FD, सुकन्या समृद्धि स्कीम, यूलिप, LIC का एन्युटी प्लान भी कंट्रीब्यूशन, NPS में निवेश, नाबार्ड बैंक और होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट का प्रीपेमेंट। इसके तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपया निवेश कर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे की ट्यूशन फीस के जरिए भी टैक्स बचाया जा सकता है। चलिए, इसके बाद मैंने 12 विकल्पों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा और भी विकल्प है, लेकिन मैंने 12 विकल्प चुना है। देखिए, पहला है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS। क्या आप जानते हैं कि यदि आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या NPS में निवेश करते हैं तो आपको NPS के तहत 50,000 रुपया तक की निवेश पर अतिरिक्त टैक्स बचत होती है। सरकार ने यह योजना 2009 में शुरू की थी और आप 50,000 रुपया तक की निवेश के लिए सब सेक्शन 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त टैक्स कटौती का योग्य हो जाती है। ऐसे 80C के तहत टैक्स बेनिफिट के साथ इसे 80C के तहत टैक्स बेनिफिट के साथ नहीं जोड़ा जाता, जिनमें आपको अलग से 1.5 लाख रुपया की तक की निवेश पर लाभ मिलता है। NPS सार्वजनिक, निजी और यहाँ तक कि असंगठित क्षेत्रों की कर्मचारी के लिए भी है। टैक्स बचाने के लिए एक अच्छे विकल्प भी है, मगर इसके निवेश प्रकृति लंबी अवधि के है। इसके साथ मैं बता दूँ कि मेरा NPS के लिए अलग अलग वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ ये बात क्लियर हो गया है कि आप 50,000 रुपया NPS के 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त टैक्स क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80 TTA। इस सेक्शन के तहत किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेविंग्स अकाउंट से 10,000 रुपया तक का ब्याज टैक्स फ्री होता है। इसके लाभ व्यक्ति या HUA मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ले सकते हैं। हालांकि इसके तहत FD, RD या कॉरपोरेट बॉन्ड्स हासिल ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। देखिए, फिर से दोहराई हूँ, इस सेक्शन के तहत किसी भी बैंक, पोस्ट ऑफिस या कॉरपोरेट सोसाइटी में सेविंग्स अकाउंट ओनली फॉर सेविंग्स अकाउंट से 10,000 रुपया तक ब्याज टैक्स फ्री होता है। FD, RD और कॉरपोरेट बॉन्ड
में ये टैक्स फ्री नहीं होता है। इसके बाद है 80GG। इस सेक्शन के तहत उन लोगों घर की किराए पर टैक्स छूट मिलती है जिन्हें सैलरी के साथ HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है। साथ ही टैक्स देने वाले उसकी पत्नी या नाबालिग बच्चे के पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। इस सेक्शन के तहत किराए पर छूट इस तरह की है: रेंट पेड माइनस कुल एडजस्टेड इनकम का 10% प्रति माह 5,000 रुपया और एडजस्टेड इनकम का 25%। मतलब है इसका शर्त तो यह है कि आपको सैलरी के साथ HRA नहीं मिलना चाहिए, उसके साथ आपकी पत्नी या नाबालिग बच्चे के पास कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, और ये जो 3 पॉइंट है मतलब रेंट पेड माइनस कुल एडजस्टेड इनकम का 10%, प्रति माह का 5,000 रुपया, एडजस्टेड इनकम का 25%, इसका जो न्यूनतम होगा वो आप ले सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D के तहत व्यक्ति या HUA मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेक्शन 80C पर मिलने वाले टैक्स छूट की अतिरिक्त अपने लिए, पत्नी, बच्चे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपया तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से कम है और आप उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान कर रही है तो आप इस 25,000 रुपया छूट के अलावा और 25,000 रुपया अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। वही अगर आपका पिता माता का उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपया तक की छूट ले सकते हैं। अगर किसी टैक्स पेयर और इसकी पेरेंट्स दोनों की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है तो इस सेक्शन के तहत इंश्योरेंस प्रीमियम के जरिए अधिकतम 1 लाख रुपया तक की टैक्स छूट पाई जा सकती है। इसका मतलब है आप पत्नी, बच्चे के लिए, अपने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर 80D के तहत 25,000 टैक्स छूट ले सकते हैं। अपने पेरेंट्स जिनका उम्र 60 साल के कम है उसके लिए 25,000 रुपया टैक्स छूट ले सकते हैं। और यदि आपका पिता माता का उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप 50,000 रुपया तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। अगर आपका पिता माता दोनों को उम्र 60 साल या 60 साल के ऊपर है तो आप अधिकतम 1 लाख रुपया का टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80E मतलब 80E, हायर एजुकेशन के उद्देश्य से लिए गए लोन पर ये मिलता है। लोन टैक्स पेयर, पत्नी, बच्चे या फिर किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए हो सकता है जिसके टैक्स पेयर लीगल गार्जियन हो। टैक्स छूट का होम लोन का ब्याज चुकाया जाना शुरू किया जाने वाले साल से 8 साल तक का पूरा ब्याज चुकाना हो जाए, जो भी अवधि पहले ख़त्म हो तक किया जा सकता है। इसका मतलब है आप अपने पत्नी, बच्चे के और किसी ऐसे स्टूडेंट जिसका लीगल गार्जियन आप खुद है उसके टैक्स का छूट लाभ लेने का ब्याज चुकाया जाना शुरू किया जाने वाले साल से 8 साल तक आप ये ले सकते हैं। मतलब आप जिस दिन से ये लोन चुकाना शुरू किया है उससे 8 साल आपको ये सुविधा मिलेगी। उसके बाद है 80DD। ये सेक्शन व्यक्ति या HUF का खुद पर निर्भर किसी दिव्यांग रिश्तेदार के मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग आदि पर टैक्स छूट दिलाता है। इसमें उस दिव्यांग रिश्तेदार की देखभाल के लिए किसी विशिष्ट स्कीम पर डिपॉजिट में छूट के दायरे में आता है। अगर निर्भर रिश्तेदार 40% मतलब 40% का या इससे ज़्यादा लेकिन 80% से कम
डिसेबल है तो उसे 75,000 रुपया तक छूट मिलेगी। अगर रिश्तेदार गंभीर रूप से डिसेबल यानी 80% से ज़्यादा है तो उसे 1,25,000 रुपया तक टैक्स छूट मिलेगी। यहाँ ये बात क्लियर है, यदि दिव्यांग का 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है डिसेबल तो उसे 75,000 रुपया तक टैक्स छूट मिलेगी, और 80% से ज़्यादा है तो उसे 1,25,000 रुपया तक टैक्स छूट मिलेगी। ये आपका रिश्तेदार का होना चाहिए। उसका मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के लिए ये आप ले सकते हैं। सेक्शन 80 DDB, सेक्शन 80 DDB के तहत कुछ चुनिंदा बीमारियों के मामले में आप अपने या आप पर निर्भर परिवार के सदस्यों के इलाज पर अधिकतम 40,000 रुपया टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन इलाज के लिए आप 1,00,000 रुपया तक मेडिकल खर्च पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको इलाज का बिल शो करना होगा। हालांकि अगर इलाज के खर्च इंश्योरेंस कंपनी या एम्प्लॉयर की ओर से रिवर्स किया गया है तो इस अमाउंट को घटाने के बाद बचे खर्च पर टैक्स छूट मिलेगी। देखिए यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये सेक्शन 80 DDB में आप चुनिंदा बीमारी के मामले में टैक्स छूट ले सकते हैं। इसके लिए आपको 40,000 रुपया तय सीमा है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यह तय सीमा 1,00,000 रुपया है। लेकिन यदि आपका एम्प्लॉयर और आपका इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए कुछ रिवर्स कर सकते हैं तो वो अमाउंट बात देने के बाद जो खर्च बचता है उसके ऊपर आप टैक्स ले सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80U। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक तौर पर दिव्यांग है तो वो सेक्शन 80U के तहत 75,000 रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। इसमें ब्लाइंडनेस भी शामिल है। गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांग के मामले में टैक्स छूट 1,25,000 रुपया तक की हो सकती है। देखिए वो पहले था रिश्तेदार के लिए, ये अब खुद के लिए है। खुद के लिए शारीरिक मानसिक तौर से दिव्यांग उसे 80U के तहत 75,000 रुपया टैक्स छूट मिलता है, और ब्लाइंडनेस भी इसके अंदर आता है। गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांग 1,25,000 रुपया तक ले सकते हैं। इसके बाद है सेक्शन 80G। सेक्शन 80G के तहत उल्लिखित संगठनों के डोनेशन या दान देकर टैक्स छूट ले सकते हैं। यह छूट कुछ मामले में 100% तक तो कुछ में 50% तक हो सकते हैं। हालांकि कैश में आप 2,000 रुपया से ज़्यादा डोनेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपया से ज़्यादा डोनेशन कैश देने से आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। मतलब है 80G में आप कोई भी संगठन से आप टैक्स छूट ले सकते हैं। मतलब वहाँ आप दान कीजिए, उसके बाद आप टैक्स छूट ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, इसमें आप 100% टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन PM केयर्स फंड और कुछ है, बहुत सारे हैं, उसमें आप 50% का टैक्स छूट ले सकते हैं। और उसके साथ ये भी ख्याल रखना होगा, ये 2,000 रुपया से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते, क्योंकि 2,000 रुपया से ज़्यादा देने से आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। उसके बाद है 80GGC। इसके तहत किसी टैक्स पेयर द्वारा किसी पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए गए चंदे पर टैक्स छूट मिल सकती है। हालांकि ये कैश में नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये आप कोई भी राजनीतिक पार्टी 80GGC में आप कोई भी राजनीतिक पार्टी से ये दान करके टैक्स छूट ले सकते हैं, लेकिन ये कैश में नहीं होना चाहिए। इसके बाद है 80 TDB। ये नया सेक्शन ये जोड़ा गया है हाल ही में। इसके तहत सीनियर सिटीजन डिपॉजिट पर हासिल 50,000 रुपया तक ब्याज टैक्स फ्री होता है। मतलब आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 रुपया तक ये टैक्स फ्री ले सकते हैं। इसका सेक्शन है 80 DTB। तो ये है 12 विकल्प।
तो आप धीरे से वीडियो देखिए। मेरा जो वीडियो है ये मैंने सब कुछ बताया है। आप मेरा चैनल को फॉलो करते रहिए। मैंने बाद में और भी ऐसे वीडियो ले आऊँगा। और उसी के साथ मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।